स्टडी इन जर्मनी। जर्मनी जो दुनिया की चौथी बड़ी तीसरी बड़ी जीडीपी है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस माना जाता है। दुनिया की एक बड़ी डेस्टिनेशन बनती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री एजुकेशन, जीरो ट्यूशन फीस के साथ पढ़ाता है। इंजीनियरिंग हब है जर्मन, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस है जर्मन की, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दे हैव प्रोड्यूस द बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड विच नो वन कैन कॉम्पीट देम। अब लैंग्वेज की अगर बात करें, डेफिनेटली वहाँ पर जर्मन डॉट में ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। तो इंग्लिश की जो डिग्रीज हैं, सम कोर्सेज आर ऑफर्ड, बट यू डोंट नीड टू वरी because the university will prepare you for the language course before the university start, as well as so many universities in Germany which are offered masters postgrad level के जो है programs हैं जो English dot पे भी offer कर रहे थे, and you have the variety option to choose with। तो IELTS की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं IELTS के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं आपके मीडियम सेक्शन के ऊपर, बट आइडियल सिनेरियो होता है कि आप 6 मंथ्स तक का IELTS करें। 6.5 6 से नीचे का IELTS हो तो बहुत अच्छा होगा, वरना एटलीस्ट ओवरऑल 6 मंथ्स का IELTS होना बहुत ज़रूरी है। CGPA मार्जिन कन्वर्जन को आप समझते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो CGPA मार्जिन के बारे में आती है कि वो कन्वर्जेंस के अंदर बड़ा कंफ्यूज होता है। अगर हम पाकिस्तानी फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें या जो भी आपका एजुकेशन, एक गुड CGPA इज़ 4, लाइक हमारे पास आउट ऑफ 4 CGPA फॉलो होता है, गुड CGPA इज़ 4 एंड 0 CGPA इज़ बैड। बट जो जर्मन का फ्रेमवर्क है वहाँ गुड CGPA इज़ 1, बैड CGPA इज़ 5। अब गुड CGPA परसेंटेज विच मीन्स 75%, जो कि जर्मन ग्रेड पे 2.5 बनती है। ऑल्दो आपका जो एडमिशन है नॉट डिपेंड्स अपॉन मार्क्स ओनली, बट ऑन एक्सपीरियंस लेटर एंड मोटिवेशन लेटर भी मैटर करता है टू गेट द एडमिशन इन द जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। आई होप कि आई हैव एक्सप्लेन द कन्वर्जन कि GPA कन्वर्जन का वर्क कन्वर्ट किस तरीके से होता है और आप किस तरीके से शो करते हैं। तो हायर की तरफ जाते हैं तो जो है आप समझें कि आपका ग्रेड स्कोर है, और लो की तरफ आते हैं अपने CGPA को परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, विच मीन देयर इज अ ब्राइट चांसेस कि आप एडमिशन ले लें। वर्क एक्सपीरियंस अगर 1 to 3 ईयर्स का अगर आपको इन दी फील्ड अगर है विच इज़ गुड, आपको एक एज मिलता है एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज कोई ऐसी नीड नहीं है। बाकी हम आगे बात करते हैं कि जी एडमिशन प्रोसेस को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पार्ट टाइम वर्क अलाउ है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टडी, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन मिल जाती हैं। मिनिमम वेज रेट 12 से 16 यूरो पर आवर तक का भी होता है विच इज़ कंसिडर्ड अ गुड वेज रेट। पार्ट टाइम के साथ ऑफ टाइम के अंदर फुल टाइम भी स्टूडेंट को वर्क अलाउ होता है। एडमिशन इनटेक जो है वो अक्टूबर के अंदर होते हैं, मोस्टली विंटर इनटेक के, जो कि मेजर इनटेक होता है। डेडलाइन जो है वो 15 जून से 15 जुलाई तक होती है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड डेट मैक्स 15 अगस्त तक जो है वो ट्रैक करती हैं। तो बेस्ट टाइम होता है विंटर इनटेक के लिए, आप जो है अप्लाई कर दें। तो अब मार्च अप्रैल से पहले आप अप्लाई कर दें। मैक्स 15 जून 15 जुलाई तक आपकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप समझें कि 70-80% यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती हैं। स्टिल आपके पास 15 अगस्त तक की डेडलाइन अवेलेबल होती है फॉर विंटर इनटेक। समर इनटेक जो है वो आपका अप्रैल इनटेक होता है, उसकी डेडलाइन 15 नवंबर और 15 दिसंबर तक मेजॉरिटी ऑफ देम क्लोज हो जाती हैं। लैंड गोज अप टिल जनवरी 15 तक, तो उसके अंदर आप जो है समर इनटेक को वो क्लोज कर लेते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट नोट जो मैं यहाँ पर स्टूडेंट को बताना चाहूँगा वो ये, अर्ली टू सेंड एप्लीकेशन, यू विल बी मोर बेनिफिट। रीजन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जर्मन एडमिशन दे रहा होता है, तो वो अगर अप्लाइड फर्स्ट विल गेट द चांस। नो मैटर आपका कितना अच्छा CGPA है, लेकिन किसी एंट्री रिक्वायरमेंट, ऐसे स्टूडेंट से एंट्री रिक्वायरमेंट मीट कर दी है और वो अप्लाई कर रहा है, विल गेट द एडमिशन स्ट्रेट अवे इन द जर्मनी यूनिवर्सिटी। दे वॉन्ट गिव यू ओके जी में हाई CGPA वाले को मैंने देना है, उसने पहले अप्लाई किया, उसको एडमिशन मिल जाएगा। आप बाद में अप्लाई करते हैं, सीट फूलते हैं, दे गिव यू टाटा बाय बाय। अब समझते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जर्मन में ना 3 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेसिकली पाई जाती हैं या होती हैं। एक सिंपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनके पास वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक्स डिसिप्लिन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सच एज डॉक्टरल डिग्रीज वगैरह होती हैं। सिंपल आपकी आप समझेंगे रिसर्च बेस्ड हैं, जो भी आपके हेल्थ साइंसेज से रेलेवेंट, रिसर्च से रेलेवेंट जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, आप जिसमें आप कह सकते हैं इंडस्ट्री फोकस डिग्रीज जो होती हैं या रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री जो आपकी होती है, मोस्ट ऑफ द कोर्स जो है वो उस पर रिसर्च बेस्ड और जो है वो आपकी चल रहे होते हैं। दूसरी जो होती है वो फास्टूले, जिससे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। दीज आर द प्रैक्टिस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ
टेक्निकल नॉलेज, बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स के जो भी होते हैं उसके अंदर आपको दे दी होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो डॉक्टर लेवल तक के भी प्रोग्राम अवॉर्ड कर रही होती है, लेकिन आप समझेंगे दीज आर द कोर्स बेस्ड, जो कि अप्लाइड साइंसेज में तमाम कोर्स बेस्ड यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो आपको दे रही होती हैं। इसमें आपको कोई रिसर्च की ऐसी पर्टिकुलर कोई नीड नहीं होती, टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करती हैं। थर्ड जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो होती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक। दीज आर द स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि ऑफर्ड करते हैं आर्ट्स म्यूजिक से रेलेवेंट फील्ड के अंदर, ऑल्सो प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव इंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट्स के हवाले से जो है ये यूनिवर्सिटी। तो 3 टाइप की यूनिवर्सिटी, तो डिपेंड करेगा कि आप रिसर्च ओरिएंटेड जाना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ आप जाएंगे, अप्लाइड साइंसेज में आना है तो आपने अप्लाइड साइंसेज की कोर्स बेस पे आना है तो अपने अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है। इन सब के बाद डिस्कस करते हैं इसकी इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास डिप्लोमा और ACC अगर स्टूडेंट ने किया हुआ है, लाइक ACC टाइप की है, डिप्लोमा टाइप की अगर डिग्री है, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। सो स्पेशली इन पाकिस्तान DE स्टूडेंट जिन्होंने 3 years का DE किया था, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने हाई स्कूल HSC FSC SSC किया हुआ है, आपके पास टिपिकली 50% तक के मार्क्स हैं, बट आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 60 to 70 होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके 5 जो मेजर्स है उसमें टिपिकली 60 to 70% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट दी एडमिशन। अगर 50% तक के भी मार्क्स हैं तो मैंने देखा है कि बच्चों के एडमिशन मिल जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट हाई स्कूल वाले स्टूडेंट को इस हाई स्कूल के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज का 6 months का कोर्स प्लस फाउंडेशन ईयर, जिसे स्टूडेंट कुलीग कहा जाता है, स्टूडेंट कुलीग के साथ साथ 1 साल का फाउंडेशन ईयर सिंपल वर्ड्स में आप करें करना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट ही एंड शी विल बी एलिजिबल फॉर द 3 years डिग्री प्रोग्राम। अब वो चाहे तो मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के साथ भी जा सकता है और जर्मन के साथ भी जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर ग्रेड्स रिक्वायर्ड होते हैं कि इंटरमीडिएट हाई स्कूल वाले बच्चे को जिसने कंप्लीट किया वो। सेम प्रोसेस रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, जहाँ भी होगा हाई स्कूल का बच्चा है। एडमिशन्स ग्रेड मैंने बता दी हैं, लैंग्वेज कोर्स आपको करना है 6 months का, साथ में स्टूडेंट को एक फाउंडेशन ईयर हमसे कहते हैं वो होगा, देन गो फॉर द 3 years बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम 4 years के भी होते हैं, नॉट ऑल ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड इन 3 year, मेजोरिटी होते हैं। तो पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेड बैचलर्स के लिए आपके पास 2.5 और इक्विवेलेंट CGPA होना बहुत ज़रूरी है, विच मीन 75% मार्क्स। जो मैंने वो उनके जर्मन फ्री में आपके कहा था 2.5 है, 70% मार्क्स हैं, देयर इज अ ब्राइट चांसेस यू विल गेट द एडमिशंस। एज वेल एज अगर 2.5 से भी कम है तो देयर इज सम प्रोग्राम फ्यू यूनिवर्सिटी दे गिव यू द एडमिशन, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा होप लगाएं, बट यू कैन अप्लाई एंड सी, क्योंकि एज आई सेड कि मेरिट अप डाउन रहता है। बेस्ट होता है कि आप जो है वो अप्लाई करके देख लें, अदरवाइज 2.5 और उससे अबव CGPA वाले अप्लाई करें। दिस इज द आइडियल सिनेरियो, बिकॉज रीजन बीइंग द जर्मन यूनिवर्सिटी आर नॉट फ्री इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस। एजुकेशन में फ्री हैं, 0 ट्यूशन फीस के साथ आपको ज़रूर पढ़ा रही है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन वो 30 यूरो तक आपको जाती है, टोटली कोई 75 यूरो का बदला। तो यू कैन सी 30 यूरो जाएगा, प्लस आपको डॉक्यूमेंट सेंडिंग कॉस्ट करती है, तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में इट कॉस्ट यू अराउंड 350 to 500 euros टू जस्ट सबमिट द एप्लीकेशन इन जर्मन, अगर आप 8-10 यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर लेते हैं। तो ए लेवल्स वालों को डायरेक्ट एंट्री बेसिस में मिल जाता है, जिसमें जिनके पास 3 A levels मेजर्स अगर उन्होंने पास किए हुए हैं, इंक्लूडिंग मैथ, साइंस और सब लैंग्वेज सब्जेक्ट में 3 मेजर्स, जिसमें मैथ और साइंसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर किए हुए हैं A's के साथ, A levels के साथ, दे आर एलिजिबल। पास में ये था कॉन्सेप्ट कि 4 A level सब्जेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 3 मेजर्स और 4 सब्जेक्ट हो। तो A's का हाफ क्रेडिट यूनिट भी अगर आपने जस्ट C के साथ, D के साथ भी पास कर लिया है तो भी काफ़ी होता है, बस 3 मेजर्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, यू विल बी गेट द एडमिशन। और बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटी आप जस्ट 3 मेजर्स की बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को, A लेवल के स्टूडेंट्स को ले रही हैं। 4 सब्जेक्ट अब होना बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर होता है कर लेते हैं। तो अगर अपना पर्टिकुलर जर्मन को A लेवल्स वाले स्टूडेंट अगर टारगेट कर रहे हैं तो इस बेटर कि वो 4 सब्जेक्ट्स भी कर लें, अदरवाइज नो नीड। देयर आर यूनिवर्सिटीज, देयर आर सो मेनी ऑप्शन विच आर ओपन एंड अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6 बैंड मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अंडर ग्रेड वालों को कोई नीड नहीं है, उनको तो वैसे ही जर्मन डॉट के साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना होता है। पोस्ट ग्रेड वालों को 6 बैंड्स करना है, बेटर होगा कि अगर वो 6.5 तक कर लें, उससे अबव कर लें, मिनिमम 6 भी है तो स्टिल दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, और मीडियम इंस्ट्रक्शन भी एक्सेप्टेबल होता है जर्मनी यूनिवर्सिटी में। तो डू चेक द यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो जर्मन लैंग्वेज इंटर वालों के लिए जो मैंने आपको कहा है कि 6 मंथ्स का जो लैंग्वेज कोर्स होता है 6 to 8 मंथ्स का, उसकी जो फ़ी है वो अराउंड 3500 to 4000 यूरोस तक की बन जाती है।
फाउंडेशन ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जर्मन में, बट 35 to 400 यूरोज़ तक आप समझें आपकी ऐप लैंग्वेज की फ़ीस है, जिसमें आप A1 A2 पाकिस्तान से अगर कर लें तो B1 B2 C1 लेवल तक आपको जाके करने होते हैं। ट्यूशन फीस आई ऑलरेडी मैंशन वी नो कि ज़ीरो ट्यूशन फीस है, लेकिन अप टू 15,000 यूरोज़ तक की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें आपको मिलती हैं जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ प्राइवेट भी हैं, लेकिन 15,000 यूरो तक फीसेस चली जाती हैं। कुछ बिजनेस प्रोग्राम है वेयर द पब्लिक यूनिवर्सिटी डू चार्ज द फीसेस एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द देम आर फ्री होती हैं या बहुत नॉमिनल 200 300 400 यूरो की नॉर्मल फीसेस अदा होती हैं। बट स्टिल एज अ सेड हर प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी बिल्कुल ज़ीरो के साथ नहीं है, ज़ीरो में मेजोरिटी ऑफ देम है, लेकिन अप टू 15,000 यूरोज़ तक भी फीसेस चार्ज कर लेती हैं जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन पोर्टल यूनिवर्सिटीज होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि ये एक पोर्टल है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और मैनी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी लेती हैं थ्रू द वेबसाइट, तो स्टूडेंट डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता है। लाजमी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को ही दे। यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ एक पोर्टल है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है विद स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी। फॉर इंस्टेंस आप यूकैस पोर्टल कह लें या कॉमन आप कह लें, इस तरह का एक पोर्टल है। आइडियल होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता है जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती है। प्रोसेस टाइम आप समझें कि अराउंड 4 to 6 मंथ्स का होता है ऑलमोस्ट। आपका मैं समझता हूँ कि जर्मनी आपके साल में 2 इंटेक देता है। एज फॉर इंस्टेंस अगर आप सितंबर 25 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम कि आप मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में अप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मई जून के अंदर तो जून जुलाई तक तो डेडलाइंस ही आनी है, तो आप समझेंगे आप वो कर लेगा। और इस वक्त जो अगस्त चल रहा है, अगस्त के अंदर 24 के अंदर आप समझेंगे आपके नवंबर दिसंबर में पोर्टल क्लोज हो जाने हैं फॉर जनवरी इंटेक। तो आइडियल टाइम होता है कि आप जो है इन मंथ्स के अंदर अगस्त सितंबर के अंदर, बट सितंबर में जैसे मैंने देखा है कि जैन इंटेक के पोर्टल खुलना शुरू हो जाते हैं जर्मन यूनिवर्सिटी, तो अप्लाई करता है तो बच्चा जैन इंटेक हो जाता है। मैक्स दिसंबर तक 15 जनवरी तक पोर्टल जो है वो आपको रिंग अराउंड करेगा। समर के लिए और विंटर के लिए तो आपने मई जून तक आइडियल टाइम होगा अप्लाई करते हैं, जब मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती है। 4-6 महीने लग जाते हैं एडमिशन्स को। डिग्री ड्यूरेशन बैचलर्स की 3 से 4 साल की होती है, मास्टर्स की 1 से 2 साल की होती है। As you can see, this is the admission checklist which is you need for admission। ये एडमिशन क्राइटेरिया को मीट करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। टेस्टेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं होती हैं आपको एडमिशन्स के लिए, बट फॉर एट द टाइम ऑफ वीज़ा IBCC HEC आपको कराना होता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। फर्दर आप अपने जिस कंट्री से आप देख रहे हैं अपनी कंट्री का एजुकेशन फ्रेमवर्क को समझें, तो आप देखेंगे हाई स्कूल आपको कहाँ से वेरीफाई होता है और आपकी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से वेरीफाई होती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि एजुकेशन तो इंटायरली फ्री है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो कोई फीसेस नहीं है, ज़ीरो ट्यूशन फीस के अंदर बहुत नॉमिनल फीसें विच स्टूडेंट कैन अफोर्ड। अदर देन दैट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, जैसे डार्ट की स्कॉलरशिप बहुत फेमस है, एरास्मस की स्कॉलरशिप होती हैं जो जर्मन प्रोग्राम्स के अंदर होती हैं, और बहुत सारी आप देख रहे हैं फाउंडेशन है, RWAT चाखन की है, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। ये कुछ पर्टिकुलर स्कॉलरशिप हैं, स्टूडेंट अगर उनको चाहे टारगेट कर सकता है। ये मैंने अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है हाउ यू कैन अवेल और हाउ यू कैन चेक वेयर यू कैन चेक दिस स्कॉलरशिप। इन स्कॉलरशिप के ऊपर भी इनकी क्या बेनिफिट्स हैं फ्यूचर के अंदर मैं डेफिनेटली कुछ वीडियो बनाऊंगा, कुछ आर्टिकल लिखूंगा जो आपको मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड यू विल नो हाउ टू अवेल दिस स्कॉलरशिप, व्हाट आर द प्रोसेस क्राइटेरिया फॉर दैट।